तो आइए एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दे दिया है, हम उसके वचनों का मनन करें, हमारा ध्यान उसके वचनों पे लगाएं, हृदय की गहराई और आत्मा की सच्चाई के साथ उस मार्ग को समझने की कोशिश करें जिस मार्ग पे हमें चलना है। तो आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस वचन पे अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, उस वचन को हम लेंगे यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और 32 वचन को हम देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके पाक पवित्र वचन के लिए। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। और सबसे पहले हमारे पास सवाल ही खड़ा यही हो जाता है, क्या हम सत्य को जानते हैं? जब भी कोई वचन हम पढ़ते हैं, जब भी बाइबल से एक शब्द भी हम पढ़ते हैं, तो एक वचन हमसे सवाल करता है। जब मनुष्य अपने मां के गर्भ से पैदा होता है और जब बच्चे की आंख खुलती है, आंख खुलते ही सबसे पहला सवाल खड़ा हो जाता है, आया ही क्यों है जब जाना ही होगा? क्यों भेजा गया है जब उसे ले जाना ही है? उसके पास ही तो था ना, लिखा हुआ ना, गर्भ का प्रतिफल यहोवा के दिए हुए भाग है। परमेश्वर ही तो देता है, उसी ने तो कहा फलो फूलो पृथ्वी पे भर जाओ। अपना आत्मा वही तो डालता है। जब आंख खुलती है बच्चे की, सबसे पहला ही सवाल तो यही है, क्यों आया? और आया भी तो फिर जाएगा कहां? एक मनुष्य के जीवन में, संपूर्ण जगत के अंदर, एक मनुष्य के जीवन में अलग अलग जीवनी है, अलग अलग जीने का ढंग है। कोई हाथ की मेहनत करता है तो कोई कलम की ताकत से खाता है, कोई जमीन से खाता है, कोई आसमान से बना करके खाता है। कुछ घरों को बनाते हैं, कुछ सब्जियों को उगाते हैं, हर कोई कमा करके खाता है। जब ये सारी चीजें अलग करती जाए, कमाई इकट्ठा करना, पद को पाना, इज्जत पाना, वैभव, सब कुछ अलग कर दिया जाए और मनुष्य का एक मकसद इस जगत के अंदर जो चल रहा है वो अगर निकाल के देखा जाए, तो जो मेरे जहन में परमेश्वर ने डाला वो ये था, आज बोया गया, पका, काट लिया, रख लिया, और बो के आ गया, वो पकने जा रहा है, ये खाने जा रहा है। वो पका, ये खत्म, काटा, रख लिया, बो के आया, खा रहा है, पक रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ, सब कुछ व्यर्थ है। गहराई से मैंने सोचा, चल क्या रहा है इस जगत के अंदर? क्या कोई बड़ा पद पाले तो क्या खाना भूल जाएगा? या संपूर्ण जगत को जीत ले तो कमाना भूल जाएगा? यही तो चल रहा है। जब चल यही रहा है तो फिर कौन बीच में आकर के फंस गया है, जिसने झकझोर के रख दिया है, ऐसा चक्काचौंध मचा के रख दिया है कि समझ में नहीं आने दे रहा। भाई को भाई, बहन को बहन, बाप बेटे, माँ बेटी एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े हैं। पैदा करते हैं, कुछ मार देते हैं, गिरा देते हैं, कुछ अप्रिय जानते हैं और कुछ इतना प्रिय जानते हैं कि उनके लिए अपना सब कुछ भूल जाते हैं।
अपना मनुष्यत्व भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, और ऐसे वैभव में, ऐसे अंधकार में फंस के खड़ा हो गया है हमारा जीवन कि मनुष्य कितना ढीठ हो सकता है, जिसको पाने में उसने खुद 50 साल लगा दिए हो, अपनी औलाद से 20 साल की उम्र में पाने की चाह रखता है। खुद चाहे उसने 40, 45, 50 साल लगा दिए हो स्ट्रगल करते करते, जो कुछ उसने बनाया उसमें चाहे उसकी आधी उम्र निकल गई हो, लेकिन अपनी औलाद की तरफ ऐसे देखता है 25 साल का हुआ कि नहीं, कब कामयाब होगा, कब पांव पे खड़ा होगा, और खुद की चाहे उसकी उम्र निकल गई हो। जो खुद कर नहीं सकता वो चाह रखता है। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य स्वतंत्र करेगा, वो तुम्हें आजाद करेगा। आजादी वो है जो परमेश्वर का सत्य हमें आजाद करेगा। फिर हमारे पास सत्य कौन सा है? हम कौन से सच्चाई के पीछे फिर रहे हैं? यही सबसे बड़ा झूठ था जो हमें दिया गया है। हाथ कर करके चंगाई मिलेगी, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं तुम्हारे घर में ये करता हूं, मैं तुम्हारे वो। एक झूठा नबी, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा प्रचारक परमेश्वर के नाम से उठा करके बाइबल निकला हुआ इंसान हमें संसार की बातें बोलेगा, और संसारिक मनुष्य संसार की बातों पे मन लगाएगा। अपने घर, अपने फसल, अपनी नौकरी, अपने चौकरी, जो कुछ भी उसका उस जगत में है उसके ऊपर परमेश्वर को चाहेगा, अपनी आत्मा के विषय में नहीं सोचेगा। ये आत्मा सत्य है। हमें एक दिन चले जाना होगा। जब घर में जाओ अकेले बैठ के देखना, मेरे पास खाने और कमाने करने के अलावा कोई काम नहीं होगा। खाया चल, खाया चल, कमाया खाया चल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। निकल जाएगा इंसान। जो कुछ बनाया, जैसा भी बनाया, यही है, और वो चला गया। लड़ाई यही थी, खा करके। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है, इसी से हमें वंचित रखा गया है। सच्चाई क्या है, और सच्चाई यही है, परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यही सत्य है। जो कुछ देख पड़ता है, जो कुछ नजर आता है, मिट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ एक फिल्म की तरह है, इसका एंड होगा। थिएटर में बैठ के बच्चे फिल्म देखते हैं, बड़ा मजा, बड़ा आनंद आता है, दुनियादारी भूल जाते हैं और उस कहानी में लिप्त हो जाते हैं। अब ये बदला लेगा, अब इसको पक्का मारेगा, अब ये कमाएगा, वो खाएगा, ये इसके बाल नोचेगी, ये उसको चुगली करके, ये सारा कुछ एक 3 घंटे तक वो खो जाता है कि मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, और एकदम से दी एंड आ जाता है, फिल्म खत्म। मरने वाले मर गए, चुगली वाले चुगली कर गए, और कुछ नहीं, बाहर निकले वही दुनिया। ऐसा जीवन है। ये बनाऊंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा, बच्चों को ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, और एकदम दी एंड। तो सत्य के पीछे हमें लगना है, और सच्चाई जो है वो यही है। एक वचन हम निकाले देखते हैं कि हमें सत्य के मार्ग पे कौन लेके चल सकता है। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 19 वचन। पुराने नियम में हम आएंगे। ईश्वर मनुष्य नहीं, हाँ, कि झूठ बोले, हाँ, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसको पूरा न करे? आमीन। यहां पे लिखा हुआ है ईश्वर, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान,
वो मनुष्य नहीं है। हेलो, समझ रहे हैं? दो आपस में कंपेयर किए गए हैं, एक सर्वशक्तिमान और एक हम। परमेश्वर हम नहीं है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। तो यहां से ये समझ में आता है मनुष्य झूठा है। सच है क्या? हेलो, तो फिर सत्य क्या है? वो अपनी इच्छा नहीं बदलता, वो झूठ नहीं बोलता, तो परमेश्वर सच है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सच है और मनुष्य झूठा है। वो अपनी इच्छा बदल लेता है। एक वचन और हम देखें, यूहन्ना और उसका 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। और मेरे ख्याल से बच्चे इस मंत्र को स्कूल में इसका उच्चारण करते हैं, गाते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमः, गाते हैं क्या? बच्चों से कहता हूं, गाते हैं क्या? अस्तो मा सद्गमः मृत्यु मा अमृत्यु। इसका मतलब पता क्या होता है? मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, उस मार्ग पे ले चल जहां तेरा मार्ग है। अस्तोमा सद्गमः, मुझे झूठ से सच्चाई की ओर ले चल। मृत्यु में अमृत्यु कामः, मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। और यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यहां पुत्र कहता है सत्य मैं हूं, और वहां परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं कि इच्छा बदलूं या झूठ बोलूं, मैं सच हूं। हालेलुया। वहां परमेश्वर कहता है मैं सत्य हूं, यहां पुत्र कहता है मैं सत्य हूं। और एक वचन और हम देखें, यूहन्ना उसका 16 और 13 हम देखते हैं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा, जब उसका आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा तुम पर आएगा, तो वह सत्य की बातें सत्य रीति के साथ बताएगा और वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। वह अपनी ओर से नहीं, वह सत्य को सुन के सत्य की रीति से सत्य की बातें सत्य से समझाएगा। अब समझने की बात यह है, परमेश्वर सत्य, पुत्र सत्य और सत्य का आत्मा सत्य। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों जब मिल जाते हैं तो हमें सत्य स्वतंत्र करता है, और सच्चाई को जानने के लिए सच्चाई के साथ चल करके और सच्चाई के द्वारा अगुवाई होगी, तब हम उस मार्ग पे चल पड़ेंगे। आमीन। जब हम सत्य के साथ सच्चाई की खोज में और सच्चाई की अगुवाई से निकलेंगे, तब ये तीनों बातें जब हमारे जीवन में होगी, परमेश्वर का भय, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अगुवाई जब हमारे जीवन में होगी,
तो इस देह में रहते हुए संसारिक जीवन को जीते हुए हम अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे प्राण क्यों ना निकल जाए, लिखा हुआ है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। आइए एक वचन और हम देखते हैं, नीति वचन और उसका 6 अध्याय और 16 वचन से हम देखेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आमीन। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जिस जुबान से हम तर्क संगत लगाते हैं, बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, बनाया उस झूठ का सहारा लेकर के हमने सब कुछ खड़ा कर लिया, उस झूठ से परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि झूठ और सच्चाई का कोई मेल नहीं हो सकता, और सच्चाई को बगैर झूठ के परखा भी नहीं जा सकता। सत्य के ऊपर चलने के लिए झूठ का सामने आना और उसके साथ लड़कर के सत्य पे चलना, यही परमेश्वर ने हमें सिखाया है। सच्चाई के पास पहुंचने के लिए सच्चाई को जानते हुए, सच्चाई की अगुवाई लेते हुए दौड़ना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ी परीक्षा है इस जीवन में रहते हुए। यही सबसे बड़ा क्लेश है, और कोई क्लेश नहीं होगा। यही क्लेश होगा कि तुम्हारे जीने के ढंग को चैलेंज मिलेगा। या तो अपना जीने का ढंग हमारे जैसा कर लो, नहीं तो इस घर को छोड़ो, इस जगत को छोड़ो, इस नगर को छोड़ो, इस समाज को छोड़ो, इस देश को छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से, हमारे बीच में से, और या हमारे जैसा जीने का ढंग बना लो। या तो झूठ का जीवन जीना शुरू कर दो, और या सत्य के साथ चलोगे तो झूठ से लड़ कर के आगे चलना पड़ेगा। और जब झूठ से लड़ोगे तो ये क्लेश जीवन में आएंगे, ये दुख जीवन में आएंगे। जो झूठ का सत्य है, जो सत्य झूठ का है, वो यही है, चलो भवन में प्रार्थना होते ही ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक सत्य को जानोगे ही नहीं तो सत्य तुम्हें आजाद कैसे कर देगा। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब जीवन फरेबी है, जिंदगी में वह बिचारी भरी पड़ी है, ईर्ष्या, जेलसी, घमंड भरा पड़ा है, जीभ पे झूठ है, गंदी गालियां मुख से निकलती है, आजाद कैसे हो जाएंगे हम लोग? कैसे हम चंगाई पालेंगे? ये जो चंगाई देह की है, जो हम देह में चंगे होते हैं, वो अपने नाम के निमित्त कर देता है, क्योंकि उसके नाम में ताकत है, उसके नाम में सामर्थ है। क्योंकि वहां लिखा गया वचन में, मेरे नाम से तुम पिता से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और उसका नाम में वो ताकत है, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी रहा, वो अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। उसके नाम से जो कुछ मांगा जाता है वो मिल जाता है। किसी भली वस्तु की घटी वो नहीं होने देता। पर आजादी जो है, स्वतंत्रता जो है, वो इस रीति से नहीं मिल पाएगी। जो चंगाई हमें मिली, हम ठीक हो गए, कुछ सालों के लिए तो है, पर जो आत्मा में कीड़ा लगा हुआ है वो नरक की ओर लेके जाएगा, वो नरक की ओर लेकर के जाएगा। तो जरूरी क्या है फिर? सत्य के साथ चलना, फरेबी जीवन से दूर जाना, घमंड भरी आंखों से, झूठ गढ़ने वाली जीभ से, पड़ोस की चुगली खाने वाले, छल से कमाया हुआ धन, छल का तराजू, इससे परमेश्वर घृणा करता है। वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य का स्वभाव, साइंस ने जो सर्वे किया है, जो अध्ययन किया है,
बच्चा 2 महीने 3 महीने का होने के बाद में उसका स्वभाव में झूठ आ जाता है, और 3 साल का तो बेखूबी बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है, बेखूबी। और संपूर्ण जगत के अंदर हर एक मनुष्य झूठ बोलता है अपने स्वार्थ के लिए। ये स्वभाव मनुष्य का है और परमेश्वर सत्य है। हम उसे जानेंगे, उसके प्रेम को जानेंगे, तो हम इस झूठ से आजाद हो जाएंगे, पवित्रताई में चल पड़ेंगे। एक वचन और हम देखें, यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 44 वचन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो सच्चाई के साथ जी रहे थे, उस सत्य के साथ जी रहे थे जो झूठ ने गढ़ के दिया हुआ था, जो अपने आप में धर्मी थे, फरीसी थे, शास्त्री थे, उपासना करते थे, आराधना करते थे, चर्च में जाते थे, आराधनालय में वो बैठते थे, व्यवस्था को पढ़ते, वचन उनके हाथ में, बाइबल पूरी पोथियां लेकर के घूम रहे थे, और चोगा पहना हुआ था धार्मिकता का, दिखने में वो बड़े धर्मी थे। वहां पर यीशु मसीह ने उनसे बात की और कहा, तुम्हारे पिता शैतान की ओर से हो। पढ़े इस वचन को, तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। आमीन। क्योंकि वह स्वभाव ही से झूठ बोलता है, उसका स्वभाव ही झूठा है। और ये स्वभाव जब हम देखते हैं तो कैन में बेखूबी आ गया था। जब अपने भाई हाबिल की उसने हत्या कर दी और परमेश्वर ने उससे पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो क्या मैं कोई चौकीदार लगा हूं? मैं अपने भाई का रखवाला हूं, घूम रहा होगा कहीं इधर उधर? परमेश्वर ने कहा, उसका प्राण जमीन से गवाही दे रहा है, प्राण भी गवाही दे रहा है। उसके प्राण का स्वभाव मुझे बता रहा है कि तू झूठ बोलता है, तू हत्यारा है, तुम्हारे पिता शैतान से हो, क्योंकि वो झूठ का पिता है और उस स्वभाव ही उसका झूठा है। थे कौन वो जिससे ये बात बोली गई थी? हेलो, थे कौन वो लोग? प्रार्थना करने वाले, भेंट चढ़ाने वाले, बलि देने वाले, चोगा पहने हुए, धार्मिकता का वही लोग थे ना, जिसको उसने कहा तुम्हारा पिता शैतान है। तुम बैठे हो, तुम आराधना करते हो, तुम वचन सुनते हो, तुम वचन बोलते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भरा पड़ा है स्वभाव ही तुम्हारा झूठा है, क्योंकि वो स्वभाव से ही झूठ का पिता है। और परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक वचन और हम देखें, यूहन्ना 17 अध्याय और 17 वचन को हम देखेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। सच्चाई के साथ उनको पवित्र कर। यदि हमारे अंदर झूठ और फरेबी आत्मा आज भी काम करती है, आज भी ईर्ष्या घमंड का कोई भी ऐसा काम जो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, जो हमारे अंदर परमेश्वर का व्यक्तित्व नहीं है, कोई भी ऐसा काम हमारे अंदर पाया जाता है, तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। यहां वचन कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन ही है जो पवित्र कर सकता है। तेरा वचन ही है जो देहधारी हुआ। तेरे वचन के द्वारा हम आज़ादी पा सकते हैं, सच्चाई को जान सकते हैं। और तेरा वचन ये है कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है
उसे मानो, औरों को भी सिखाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, ऐसे ही तुम भी एक दूसरे के अधीन, एक दूसरे को अपने से अच्छा जानो। यदि कोई विश्वास में कमजोर है तो टोंट मत कसो। यदि कोई गिर गया है तो उसे संभालो। कोई ठोकर खा रहा है, किसी को कुछ समझ में कम आया, लगा ये तो बहुत हार्ड बोलता है, ये तो मेरे बारे में बात करता है, और जिसको समझ में आए उसे समझाओ, लंगड़ा भटक ना जाए, गिरे हुओं को खड़ा करो। पतरस कहता है मनुष्य की, परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर के हम ये नहीं हो सकता कि मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करें। जब उन्हें आजाद किया गया जेल से तो कहा चले जाओ यहां से, फिर लौट के मत आना, मारेंगे और फिर डाल देंगे जेल में, अभी माफ कर दिया, और ये बात अगर तुम मानते हो तो तुम्हें छोड़ते हैं, चले जाओ। पतरस ने कहा परमेश्वर की आज्ञा से बढ़ के मनुष्य की आज्ञा थोड़ी हो सकती है, तो मनुष्य की आज्ञाओं के पीछे नहीं चलना है। पास्टर जी ने बता दिया, हम चल पड़े। ये पास्टर छोटा था, वो बड़ा था। मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़ के परमेश्वर की आज्ञा है। किसी मनुष्य के पीछे मत हो लेना, चाहे अगर आपकी अगुवाई सच्चाई के साथ हो रही है तो सत्य के पीछे हो लेना, मनुष्य के पीछे नहीं। लगे कि यहाँ पे झूठ और फरेबी है तो बच जाना। शैतान कब किसको भरमा दे कोई नहीं जानता। लिखा गया जो अपने आप को स्थिर समझता है वो चौकस रहे। हर रोज आज बच गए, पिता तेरा धन्यवाद। कल की लड़ाई अभी बाकी है, आप नहीं जानते कल क्या होगा। मैंने उद्धार पाया है, उद्धार पाया, ये सच है कि हमने उद्धार पाया है। जब तक इस देह में प्राण है लड़ाई जारी है उस उद्धार को बचा के रखने के लिए। इसे बचाना इतना आसान नहीं है, मैंने अनुभव किया है। दही और चावल रसगुल्ले सब कुछ प्लेट में डाल करके टेंट के बीच से निकला हुआ हूं मैं भीड़ में से। बचा के रखना बड़ा मुश्किल होता है, किसी का कपड़ा ना, ये प्लेट नीचे ना गिर जाए। और जो भीड़ से निकाल के खाना लेके आ जाता है फिर आराम से सुकून बच गए। ऐसे उद्धार बचा के रखना पड़ेगा इस भीड़ से जो परमेश्वर ने तुम पे किया है। उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को ऐसे ही मत छोड़ देना कि अब तो हमने बपतिस्मा ले लिया, वचन सीख लिया, प्रार्थना करते जाओ। कल एक नई लड़ाई है। पौलुस कहता है मैं हर रोज पीटता हूं अपने आप को, हर रोज गुस्से मारता हूं। मैं हवा में तीर नहीं चलाता, अपने आप को मारता हूं। तो इसका मतलब क्या था पता है? शायद ये कुंवारा था, शादी की चाह इसकी भी हो रही है, हर रोज लड़ता है, नहीं। शायद बड़ा पद पाने की चाह इसकी भी हो रही है, गुरु कहलाने की शायद इसका मन कर रहा होगा। पर वो आत्मिक था, आत्मा की सुनता था और हर रोज पीटता था। नहीं करेंगे शादी, लोगों के लिए, प्रभु के लिए जिएंगे कि और आत्माएं बचाई जा सके। और उसने कहा मैं सब कुछ कर सकता था, पैसे कमा सकता था, तुमसे भेंट ले सकता था, मैं शादी भी कर सकता था, बच्चे पैदा करता, मेरा वंश बढ़ता, हर जगह मेरा नाम होता। पर इससे अच्छा मुझे ये लगा कि सब्जी के चक्कर में फंसने से कहीं अच्छा है कुछ आत्मा और बचा ली जाए। सिलेंडर भरवाने के चक्कर से कहीं अच्छा है 2 मीटिंग फालतू कर ली जाए। और उसने अपनी अभिलाषाएं खत्म कर दी। हर रोज लड़ाई चलती थी, हर रोज लड़ता था, अपने आप को घूस से मारता था। ऐसे लड़ाई हमारी जारी है, ऐसे लड़ाई हमारी जारी है। बहुत बार दिल में बहुत ऐसे सवाल खड़े होते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, उसने कैसे बोल दिया, ले आएंगे उसको तो
फिर लगाना पड़ता है कि नहीं, तेरा काम नहीं है, ये जिसका है उसको करने दे, तेरा काम है इस अभिलाषा से लड़ाई लड़ना। हमें हर रोज लड़ना पड़ेगा, तो वचन हमें आजाद करेगा। एक वचन और हम देखें, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 2 वचन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित हमारे ही नहीं वरन संपूर्ण जगत उसी से उद्धार पा सकता है। संपूर्ण जगत उस वचन के द्वारा, उस सच्चाई के द्वारा उद्धार पा सकता है। और सत्य ये है, एक दिन इस देह को छोड़ करके उसके पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। जो कुछ हम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है, ये सुंदरता है इस संसार की। परमेश्वर ने ऐसा सुंदर जगत रचा है, ऐसा सुंदर रचा है, जब निगाहें उठा करके उसको निहारते हैं तो मनुष्य बना ही नहीं सकता जैसे उसने नेचुरलिटी बनाई है। जब मोर के पंख को देखा जाता है, तितली को जब देखा जाता है, ऐसे ऐसे पक्षियों को देखा जाता है, जैसे उसने रंग भरा है, जैसे उसने तेंदुए को खाल पहनाई है, और जो धब्बे उसके शरीर पे रखे हैं सदियों से चले हुए आ रहे हैं, कोई मिटा नहीं सकता। जैसी पंख उसने मोर की बनाई है, कहाँ बैठा है वो कारीगर जब उसके बच्चे अंडे से निकलते हैं और पंख धीरे धीरे आती है, तो जो नीली पंख जहां निकलेगी वहीं निकलेगी, जबकि तना एक ही है। कैसा कलाकार है, जबकि पंख एक है, दे उसकी एक है, और उसमें वो रंग भरता है बैठ करके। वो कारीगर, हमें उसके पास जाना है। तो हमारे काम जो है ये सुंदरता है, जीने का तरीका हमारी सुंदरता है। सच्चाई तो ये है, बो दिया पक रहा है, खा रहे हैं, खा लिया पक गया, ले आए खा रहे हैं, बो दिया, नहीं मिला थोड़ा मिला, रो लिए खा फिर भी रहे हैं। कम पड़ गया इधर वाले से लेके खा लिया, इधर कम पड़ा इधर से लेके खा लिया, खा रहे हैं। यही चल रहा है जगत में, और कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी। कहां से आए, कहां जाना है, किसके पास हमारा उद्धार है, कहां न्याय होगा, कुछ नहीं पता। हमें सचेत होना है फरेबी जीवन से, इस संसार के वैभव से। कमाओ खाओ, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो कैसे देह में अपने आप को इबादत कर सकेंगे। ईमान से, पत्थरों से रोटियां हमें नहीं बनानी है। इज्जत का कमाओ, कलेश तो आएगा। झूठ के साथ लड़ोगे ना, तो लड़ाई तो सच्चाई और झूठ की है। या तो झूठ में लिप्त हो जाओ, कोई कलेश नहीं है, और सच के साथ लड़ोगे तो लोग तुम्हें ईसाई बोलेंगे, क्रिश्चियन बोलेंगे, मुस्लिम बोलेंगे, मादी फारसी जैन, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे जरूर। पर जो हालात देख रहे हैं, मनुष्य जो कर रहा है, बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर रहा है, भाई का भाई प्यासा है, धर्म के नाम पे, जानवरों के नाम पे खून बहाया जा रहा है। इन चीजों को देखते हैं तब अपने जीवन को कि इससे अच्छा तो हम जो हैं वो ही सही। चाहे हमें कुछ भी बोले, मंजूर कर लेंगे कि हाँ मैं हूं, मुझे फक्र भी है कि ऐसा तो नहीं हूं। इस बात का प्रभु के ऊपर हम घमंड भी करते हैं कि तूने ऐसा जीवन तो हमें नहीं दिया है, पवित्र जीवन दिया है।
इस आवाज को बुलंद करना है, आगे बढ़ना है। बाकी जो कुछ देख पड़ता है सब झूठ है। हाँ ये सच है, वो अपने बेटों को बीमार नहीं देखना चाहता। ये सत्य है, वो हमें कंगाल नहीं देखना चाहता। और ये सत्य है कि उसने कहा तू काम कर मैं तुझे आशीष दूंगा, पर ये भी कहा सत्य को खोज। जब तू सत्य को खोजेगा तो सत्य में मैं तुझे खड़ा मिलूंगा। और सत्य को खोजने के लिए जो तुझे साथ चाहिए वो सत्य का होगा। और जो सत्य का साथ हमें मिल जाता है तो उस सत्य के साथ चलने के लिए जो अगुवाई चाहिए वो भी आत्मा सत्य का होगा। तो झूठ का पुलिंदा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें, जोर से बोले, सत्य तुम्हें, हालेलुया हालेलुया। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे।